हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों का फिर से एक बार हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में फिर स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने अभी प्रश्नावली 3A का बेसिक पॉइंट हमने पढ़ा। उस बेसिक पॉइंट की एक सवाल भी हमने किया था और दूसरी सवाल हम लोग करना चाहते हैं। और करना चाहते क्या है, करेंगे आगे। जैसे अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देखते चले और पढ़ते चले। इन्होंने बोला 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। बच्चे, अगर 2 किलोग्राम सेब खरीदोगे, 1 किलोग्राम अंगूर खरीदोगे और दोनों का मूल्य कितना, दोनों का पैसा कितना दोगे? 160 रुपए। अब आप ही बताओ, आपसे कोई पूछे यहाँ जोड़ क्यों लगाए? कभी दुकानदार के यहाँ जाओ, टमाटर लो और आलू लो, तो दुकानदार जब पैसा बताएगा तो दोनों को जोड़ के बताएगा ना। ये थोड़ी ना बताएगा कि इसका अलग अलग है। और अलग अलग भी बताएगा तब भी उसको जब दोगे तो जोड़ के ही तो दोगे, कि घटा के दोगे ना, तो गुणा करके दोगे, सिर्फ जोड़ के दोगे। इसने बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम, सवाल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। और कह रहा है कि 1 महीने बाद, ये किसी दिन था, अब कह रहा है 1 महीने बाद इसका रेट जो बोल रहा है वो देखो। उसने कहा 4 किलोग्राम सेब। अब 1 किलोग्राम को 4 किलोग्राम सेब और कितने किलोग्राम अंगूर? 2 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपए। तो सवाल में पूछा है इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। सवाल में 2 किलोग्राम सेब, ये है सेब, एप्पल, और ये है अंगूर, ग्रेप्स। कितना है सेब? 2 किलोग्राम। इधर कितना है? 1 किलोग्राम। इधर कितना सेब? 4 किलोग्राम। इधर कितना? 2 किलोग्राम। तो पहले आपसे अगर कोई सवाल दे 2 किलोग्राम दे चाहे 4 किलोग्राम दे, तो पहले 1 किलोग्राम का रेट मानो। तो माना यहां पर सवाल नंबर 2 है, यहां लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य। ऐसी स्थिति में सदैव 1 किलोग्राम का रेट माना करो। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है। x रुपए है, मतलब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपए। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई समस्या हो तो बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब यहां हम लिखने वाले हैं प्रथम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है? जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार। कई टीचर प्रश्नानुसार को शर्तानुसार बोलते हैं। शर्तानुसार का मतलब शर्त के अनुसार, जो पहली शर्त दिया है उसे। अच्छा, आप कभी मार्केट में जाओगे, 1 किलोग्राम अगर आपने आलू खरीदा 20 रुपए में, तो अगर उसने पूछा 3 किलोग्राम का रेट बताओ, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 रुपए, तो 3 किलोग्राम आलू का मूल्य निकालने के लिए 20 में 3 का क्या करते हैं? गुणा। अभी आप ही मार्केट में जाओ, आप जाओगे 1 किलो टमाटर लोगे, मान लो 50 रुपए का, तो 3 किलो टमाटर के लिए 3 से 50 में गुणा करोगे तो 150 रुपए आएगा। ये बारीकियां समझ गए? थोड़ा सा गहराई से समझो। यानी कि कभी भी आपको सामान लेना है, उसका मूल्य निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई कह दे आप लोगों में 1 किलो सेब का मूल्य दिया है x रुपए, तो अगर 5 किलो सेब का मूल्य पूछे तो 5x होगा। 5 में x का क्या होगा? गुणा। अगर 2 किलो पूछेगा तो 2 में x का क्या होगा? गुणा। तो सवाल में बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? तो 2, देखो सेब कितना था? 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मूल्य x है, अगर 2 किलोग्राम का निकालोगे तो 2 में x का गुणा करोगे, प्लस में 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो इसमें कई किलोग्राम अंगूर बोला? 1 ही तो बोला है। 1 किलोग्राम का तो 1 y। और आपसे बताए हैं अगर चर संख्या हो, चर के साथ में 1 हो तो 1 छोड़ दिया करो, 1 इसके आगे माना जाता है। दोनों का मूल्य मिला के जब पैसा वो देगा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए देगा।
इसलिए दोनों को जोड़ने के बाद बराबर का चिन्ह लगेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद वो बराबर आएगा 160 के। आगे अगर बढ़ें तो हम बोलेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार में सवाल में बोला है 4 किलोग्राम सेब। 1 किलोग्राम का सेब का मूल्य x रुपए है और 4 ग्राम का निकालेंगे तो 4x। और अंगूर कितना बोला है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 2 किलोग्राम का अंगूर मूल्य होगा 2y। टोटल पैसा कितना दे रहा है उसको, 300 रुपए। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोल सकते हो। अब ये सवाल का ये जो टॉपिक हमने समझाया था इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ें, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आपको जो बोला है उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक। अब सवाल में क्या बोला है, 2 किलोग्राम, देखा पहले सवाल में बोला 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आगे, अतः ये दिखेगा नहीं, ग्रीन वाला दिखेगा नहीं। अतः बीजगणितीय रूप, अतः बीजगणितीय रूप का मतलब जो आपने समीकरण बनाए हैं वही बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 जो है 2x प्लस वाई बराबर 160, एक बीजगणितीय रूप ये है, तथा 4x प्लस 2y बराबर 300 दूसरा बीजगणितीय ये है। आपको उसके बाद सवाल में क्या निकालने के लिए बोला है, सवाल में इसके बाद बोला है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप यहां लिखें ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप का मतलब समझ लीजिए। ज्यामिति क्या है, पहले आप ज्यामिति का पाठ समझिए। ज्यामिति का मतलब होता है ज्यामिति, आप अंग्रेजी वो पढ़े होंगे, ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स में जो आप बनाते हो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कला वाला बॉक्स, जो कला बनाते हो आप। अगर देखें तो ज्यामिति का मतलब होता है जियोमेट्री। जो आप लोगों का चित्र बनाया जाता है वो ज्यामिति पार्ट कहलाता है, जो चित्र बनाते हैं। इसको कह रहा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप से में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 को उठा लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है 2x प्लस वाई बराबर 160। ए बच्चे, अब इसमें एक का मान पकड़ लो, चाहे x वाले का मान निकालो चाहे y वाले का मान, किसी एक पार्ट का आप मान निकाल लीजिए और उस मान को आप रख लीजिए। तो जो आपके लिए सुटेबल हो वो कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर y का मान निकालना चाहते हैं, 2x को उठा के इस साइड करना चाहते हैं, तो एक 2x को उठा के इस साइड करना चाहते हैं। अब कहोगे कि सर ये क्या किए, हम इसको इसलिए बना लिए y बराबर। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स ये बनाए। अब आपको थोड़ा एक चीज सिखाएं, ये बॉक्स से x, कहोगे सर आप सिखाना क्या चाहते हैं। आपने जो बनाए हैं उसको देखो, 160 माइनस 2x, x का कोई ऐसा मान रखो जिससे y का मान छोटा से छोटा प्राप्त हो। x का कोई ऐसा मान रखो जिससे y का मान छोटा से छोटा प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर बच्चे, x का मान अगर हम रखें तो हम रख लेते हैं 50। x का मान 50 हम रख लेते हैं। x का मान हम x के सामने 50 लिखेंगे। ये देखो x के सामने 50। अब देखो 160 को वैसे उतारो, 50 दूनी 100 लिख लो। आप देखें 160 में से 100 घटेगा, कितना आया, 60। किसका मान 60 है, y का मान आया, तो y के सामने लिखो ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, बोलो। अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं, बोलो। अब हम x का कोई ऐसा मान रखें कि y का मान न्यूनतम प्राप्त हो। आपको थोड़ा सा बता दें, हमारे यहाँ घर बन रहा है तो थोड़ा सा आवाज हो सकता है आ रही होगी, तो बच्चे इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है 1-2 क्लासेस के लिए, बाकी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। चलें आगे। हम यहाँ पर x का मान 100 ले लेते हैं। x के सामने 100 लिख लो, देखो 100 दूनी
200, 160 में से 200 घटेगा तो माइनस का 40 बचा। 160 में से 200 घटेगा, उल्टा घटाना, 160 में से 200 घट नहीं सकता, 200 में से 60 घटाओगे तो 40 आएगा। उल्टा घट रहा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएं। कोई दिक्कत हो तो बता सकते, कोई समस्या हो मेरे बच्चों तो आप बताओ ना। हाँ, अगर आपको कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है तो मैं यहाँ पर अगली बार, यहाँ एक्स दिख रहा है, ए ए ए ए ए ए, ठीक। अगली बार क्या करें, इसके स्थान पर कोई एक संख्या ले लो, 150 ले लो, 2 को इससे उतारो, एक्स के स्थान पर 150 ले। हाँ 75 गुनी 150 आएगा क्या? ले लो 75 ले लो, 75 ले सकते हैं। 75 गुनी 150, 160 में से 150 घटे कितना है, यानी कि हमने यहाँ पर 75 लिया। किसका मान 75 लिया? एक्स का मान। तो वाई का मान कितना आया? 10 आया। बोलो बच्चों, बोलो बोलो, सही है। अतः बिंदु, बिंदु लिखे करेंगे हम लोग। बिंदु कैसे लिखें? पहले देखो एक्स वाला लिखा करो, एक्स का मान कितना निकाले हो पहले आप बोलो। एक्स का मान 50 था, पहले 50 लिखे। वाई का मान बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखे। इस बिंदु को ए बोल दिए, इसको बी देखो, इसको मैंने बी बिंदु बोला। पहले एक्स का मान आपने 100 निकाला तो कितना आया? माइनस का 40 आया वाई वाला। अगली बार आपने सी बिंदु लिया, सी बिंदु का मान 75 रखा। कौन 70 रखा? 75, तो वाई का मान 10। टाइम है, टाइम लेगा ये आपसे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 उठाओ, ये दिख रहा है समीकरण 2 ले, 4x + 2y 300। एक्स वाले पार्ट को उधर भेजो। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी एक्स वाला ही क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स वाला भेजे थे। आपकी मर्जी, वाई वाला भेज दो, जो आप चाहे वो आ जाएगा। इसको एक्स वाले को भेज दिए तो 300 माइनस का 4x। यहाँ 2 गिनती दिख रही है ना, गिनती भी हटा दिया करो, वाई अकेले बचना चाहिए। 300 माइनस 4x, एक्स को कोई ऐसा मान रखो जिससे न्यूनतम से न्यूनतम मान प्राप्त हो वाई का। बोलो क्या रखें, आप ही बताओ, कुछ सोच लो आप लोग, जो आपको सटीक लगे वो बताओ। हाँ, अगर डब्बा नहीं बनाए अभी आप, डब्बा बना लीजिए, ये डब्बा बना लो। चलो इसको तो मिटा ही देंगे बाद में ना, एक काम करते हैं, डब्बा इस साइड बना लो। ए, अच्छा ये रहेगा, हाँ यहाँ बना लो डब्बा। ये देखो एक्स, ठीक, y बराबर 300 माइनस x। हम यहाँ x दिख रहा है, इस x के स्थान पर कितना रखें? सोच लो थोड़ा सा, 450 रख देते। कहोगे सर कितना कैसे जाने कितना रखें? आप खुद से सोचो ना, आपके लिए जो सटीक लगे वो सोचो ना। आप दरअसल पहली बार पढ़ रहे हो, समस्या तो होनी ही। ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं तो मेरे लिए आसान है, तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा मैं ट्रिक कैसे किया। ये 300 दिखा था, 300 में से कुछ ऐसी संख्या यहाँ ले कि छोटा से छोटा मान है। अगर हम यहाँ पर 50 लेंगे तो 50 का 4 में गुणा हो जाएगा, 200 आएगा। तो 300 में से 200 घटेगा तो 100 आएगा। 100 को इस 2 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा मान है कि बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, ये धीरे 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 आपको भी आने लगेगा। ठीक है, पहले 1-2 बार उतारो। आप कमी क्या करते हो? कमी ये करते हो कि ये वाली सवाल सर लगवाए हैं, ये सवाल हम नहीं लगाएंगे, ये तो सर लगाए हैं। ऐसी आपकी मानसिकता गलत है बच्चों, मानसिकता बदलो। सवाल सर लगवाए हैं, जो सवाल सर लगवाए पहले उसको जाके तुम वही सवाल घर पे खुद लगाओ, समझ रहे हो ना? उसको तुम खुद लगाओ, उसके बाद अगर उसी के आधार पर सर ने सवाल छोड़ी है तो उसको तुम अपने मर्जी से लगाओ। दिस इज द वे, दिस इज द वे ऑफ स्टडीइंग, दिस इज द वे ऑफ बिकमिंग परफेक्ट, दिस इज द वे ऑफ गेटिंग एनीथिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। देख लो हम यहां रख दे, अब हल करो। 300 देखा, जीरो को इससे लिख लेंगे, 4 और 5 गुणा करेंगे 20 आएगा, बटे में 2 आएगा। देखा 300 में 200 घटा 100 आया, 2 काट दिए 50 आया। कितना है y का मान? तो किसका मान पहले रखे? x मान कितना रखे? 50। तो x के सामने 50 लिखो ना। y का मान कितना है? 50, तो y के सामने भी 50 लिखो। बोलो, अगर आप यहाँ 75 रखते हो तो रख लो, 75 रख लो, गुणा कर लो, गुणा करो, 4 से 5 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हाथ से तो 7 चौक 28 2 30, 300 आ गया। 300 में 300 घटेगा कितना हो जाएगा? हटा दे रहे हैं, 4 पंचे 20 की जीरो हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30 हासिल 3, हासिल 3 की जरूरत है, 300 आ गया। आगे 300 में से 300 घटेगा कितना आएगा? 0/2, और 0 के बटे में कुछ भी हो वो भी क्या होता है? 0। किसका मान 75 लिए हो? x का मान 75 लिए, तो y का मान कितना आया? डॉट लिख दीजिए, y का मान 0 आया। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समस्या हो रही है? अगर ऐसी समस्या हो रही है तो हमें सूचित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। चले मिटाएं, मिटाओ। ओ पूरा मिटा दिए, एक कोई और मान लो। चलो इसी में तो रखना है, इसी में तो रखना है ना। y बराबर 300 माइनस 4x, 100 रख लो, रख लो 100। y बराबर 300 माइनस 100 में 400 गुणे होगा 400, 300 में से 400 घटेगा माइनस का 100, 2 से कटेगा 50, x का मान कितना रखे हो? y का मान कितना आया? आगे ये पॉइंट तो सिर्फ समझाने के लिए था, इसको हमने इसलिए थोड़ी ना बनाया था, सब समझाने के लिए आपके लिए था। यहाँ पर नीचे थोड़ा हम चेक करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख तो रहा है। अतः बिंदु करके लास्ट में लिखते हैं, अतः बिंदु। पहला वाला आप देखो, ए था, बी था, सी था, दूसरा बिंदु आपको जो मिलेगा वो डी। डी वाले पे देखा x के सामने 50 है तो y के सामने भी 50 है, कामा लगा के लिखिएगा। अगला देखो डी के बाद ई, x के सामने 75 है, y के सामने 0 है। और ई वाले पे देखो x के सामने 100 है, y के सामने -50। दो बारी क्यों लिख दिए? एक बार आप लिखो। अब इसको बोला है ज्यामितीय रूप में दर्शाओ। ज्यामितीय रूप का मतलब ये, आप खींचेंगे ग्राफ, तो हमारे पास है जगह की कमी, तो थोड़ा से हम इसे ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये फिगर आ जाए और आपको ज्यादा समस्या तकलीफ को ना सहन करना पड़े। ये देखो हम लिखने वाले हैं अंतराल, देखो एक 50 का लेंगे, इसे x बोलना, इस तरफ को x डैश, जिसके ऊपर डैश होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको माइनस दर्शाता है। इधर आप लिखते हैं y, तो इस तरफ होता है y डैश। 50 लिखेंगे, अंतराल हम 50-50 को ले रहे हैं, 50 के बाद 100, थोड़ा दूर पे हम रखते हैं अंतराल। चलो 100, 150, 200, इस साइड आओ माइनस का 50, इस साइड आओ माइनस का 60, इस साइड आओ माइनस का 150, इस साइड 200, ऊपर जाओ 50, 150 है, 100 कहाँ गया? अब आया 150, नीचे -50,
माइनस शुरू करें। बिंदु ए उठाओ, कहां है बिंदु ए? एक में देखो, ये पहला वाला पॉइंट x को दर्शाता है, दूसरा वाला y, यानी x वाली लाइन में 50 है, y वाली लाइन में 60 है। तो x वाली लाइन में 50 जाओ, x वाली लाइन यहाँ, y वाली लाइन में 60 बोला है, तो 50 से ऊपर कहीं ना कहीं 60 होगा, यहां कहीं मैं मान, दोनों के सामने 50 और 60 के सामने का बिंदु देखो, ये एकदम दोनों के ठीक सामने वाला पॉइंट लेंगे कहीं पर। और ये मिलाना नहीं होता, ये तो हम सही दिखाने के लिए मिलाते हैं। इसका नामकरण कर दो ए। ए पे बिंदु कितने कितने हैं? 50 और 60। दूसरा बिंदु ले लो बी, बी का नाम है 100। बी पे x वाला पॉइंट 100 है, y वाला पॉइंट -40 है। चलो आओ चेक करो, x वाला पॉइंट 100 है, x वाली ये लाइन है 100 है, y वाले पे -40, y का माइनस में किधर मान है? ऊपर जा रहे हैं तो देखो प्लस में दिख रहा है, देखो प्लस में दिख रहा है, माइनस में नीचे आ रहा है, तो माइनस का -40 है। ये बच्चे ये 50 है, माइनस का 40 इधर कहीं होगा, और x पे एकदम 100 के सामने ये यहीं पर है। इसे तो हम समझाने के लिए लिखे थे। बी पॉइंट को लिखो ना, 100 -40। आगे आगे बढ़े, तीसरा और सी पॉइंट 75 और 100, ये x को प्रदर्शित करता है और ये y को, 75 और 10। x वाले पे 75 जाओ, 75 100 और 150 के बीच में है, 75 50 और 100 के बीच में, यही कहीं बीच में मान लेते हैं। और आप देखें तो y वाली लाइन पे 10 जो होता है 50 से कम होता है, ये यही कहीं बीच में हम ले लेते हैं, यही कहीं। इसका नामकरण जरूर करेंगे, 75 और 10, और यहां पर इसका नाम होगा सी। इस लाइन को एकदम पटरी की सहायता से सीधी खींच देना है। हमारे पास पटरी नहीं है बच्चों, तो थोड़ा हो सकता है हम ज्यादा बाहर चले गए हो, ना दिख रहे हो आपको, हमारे पास पटरी नहीं है। थोड़ा मैं भी चेक करूंगा कि दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, चेक करूंगा, ठीक है। थोड़ी हमारी लाइन तिरछी आपको दिख रही है, क्योंकि हमारे पास पटरी नहीं है। अब जब आप कभी बनाओगे तो पटरी लेकर बैठना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये वाला बिंदु आओ ना, अभी डी वाला खोजो, 50-50, यानी x वाली लाइन पे भी 50 है, y वाले पे भी 50 है, तो x पे 50, y पे 50, एकदम दोनों के ठीक 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 सामने सामने। ये देखो, इसको लिखो सी 50। हमारे पास जगह नहीं था कहीं और लिखने का, चलो इस साइड लिख देते हैं 50-50, इसको बोलेंगे सी पॉइंट। आगे बढ़े, डी पॉइंट पे आप आ जाओ, x वाले पे 75, y वाले पे 0। x वाले पे 75 कहीं होगा, ये होगा, y पर 0, यही है, यहां पर, इसको बोलेंगे डी 75 0। अगला, ठीक, हमारे पास जगह कमी है। अगला है x पे 100, y पे -50, x पे 100, y पे -50, ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या यार? x पे 100, y पे -50, थोड़ा सा नीचे, यप 100 और -50। अब इनसे आती हुई एक रेखा, ये एकदम जस्ट एक दूसरे के समांतर, लगभग लगभग एक दूसरे के पास में, ये चित्र बन गया। चित्र को आप खुद बनाएंगे पटरी की सहायता से, इसको मिलाना जानिएगा, इसको देखना जानिएगा। हम आपके सामने से हटते हैं, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
आ जाओ देखिए, तीसरा तो बेहद सरल क्वेश्चन है, शायद कहो तो हम इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि छोटा है। और सवाल नंबर 3 है। सवाल में बोला है दो रेल पटरियां, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस का 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब आपको हल करना है। तो इसके सलूशन के रूप में रेल की पटरियां हैं दो, बोला रेल की पटरियां समीकरणों के रूप में दी गई हैं। समीकरण कौन कौन से हैं? एक समीकरण इन्होंने दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस 4 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण। आप लोगों को दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 12 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे 2x प्लस 4y। इसमें कोई गलती तो नहीं है सवाल उतारने में? 2x प्लस 4y, ठीक है। 12 को उठा के इस साइड लेके आओ, जब 12 इस साइड आए तो 0 हट जाता है। एक बात और, आप देखो यहाँ 2 है, 4 में भी 2 छुपा होता है। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2। देखो प्लस के पहले भी 2, प्लस के बाद भी 2, 2 कॉमन कर सकते हो। कॉमन मतलब बाहर निकालना। 2 को अगर बाहर निकाल लोगे तो x अकेले बचेगा, 2 बाहर निकला, 1 2 इसमें से बाहर निकाल लो, 1 ही 2 तो बचेगा, बराबर में 12। 2 से 12 कटेगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर कितना आया? 6। ये समीकरण 2 बना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको बोला है कि सवाल में बोला है, सवाल तो लिखे हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आओ ज्यामितीय रूप के लिए बात करते हैं। ज्यामितीय रूप के लिए, ज्यामितीय रूप की अगर हम बात करेंगे तो हम समीकरण 1 को पहले उठाने वाले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ले लो। कहां है समीकरण 1? ये इसमें x प्लस 2y बराबर में कितना है? 4। चाहे x वाले पार्ट को चाहे y वाले पार्ट को, एक पार्ट को आप बराबर के इस साइड उठा के लेके आओ, जो आपकी इच्छा करे। तो सरल अगर आपको देखना है तो जिसमें बड़ी गिनती दिखे वो लेके आया करो। जैसे x के आगे 1 है, 2 के आगे y के आगे 2 है, तो 2 वाला पार्ट इधर कर लो। तो आपको जो मिलेगा x बराबर 4 माइनस 2y। माइनस क्या होगा कि किसके आगे? ये प्लस है, इस साइड आने पर क्या बन जाएगा? माइनस। अब इसको आप बॉक्स में x और y के मान निकालो। ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं कि सर हम मान कैसे निकालें, मान निकालना उन्हें नहीं आता। तो मान निकालना हम आपको सिखा तो रहे हैं। देखो जैसे आपने ये सवाल को बनाया x बराबर 4 माइनस 2y। चलो इतना इजी है, कुछ कहने का नहीं। देखो 4 तो ऐसे रहने दो, अगर 2 में 1 का भी तो गुणा करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप देखो एक तरफ x लिख लो, एक तरफ y। तो हम इस y के स्थान पर चेक करना, सब वैसे उतारे, x को ऐसे उतारे, 4 को ऐसे उतारे, माइनस को ऐसे उतारे, 2 को ऐसे उतारे। इस y का कोई अपने से मान सोचना, अपने से जो अच्छा लगे
अच्छा लगेगा नहीं, इसमें शकल सूरत नहीं है कि अच्छा लगेगा, ऐसा अच्छा लगे कि जो आपको छोटा मान दे, इसका उत्तर छोटा लाए। तो यहां पर हम एक रख रहे हैं, किसका मान एक रखे हैं, y का, तो y के सामने एक लिखो, 2 और 1 का गुणा करो। क्यों एक लिखे, क्योंकि हमारी मर्जी, हमको थोड़ा सा आसान लगा एक रखने पर। 4 2 करना हम 2, 2 4 में से घटे कितना आएगा, तो आपने x y का मान कितना लिया था, y के स्थान पर कितना लिया 1, तो y के सामने लिखे। x का मान कितना आया 2, तो y x के सामने 2 लिखो। अगर इस y के सामने जो 1 लिखे थे, अब हमारा मन कह रहा है कि हम 2 ले ले। क्यों मन कह रहा है, जबरदस्ती मन तो कहेगा नहीं, 2 दूनी 4, ये 4 बना, 4 में से 4 घटे कितना आ जाएगा, तो y के मान कितना लिए थे आपने 2, तो y के सामने 2 लिखे ना। x के सामने कितना आया 0 आया, तो x के सामने 0। बोलो सही है। आगे चलो, आगे देखो। अब एक खाना और बचा है। अच्छा हाँ, कई क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर आपने 1 मान 2 मान 3 मान बार बार निकाल रहे हो, आपकी मर्जी का 1 ही मान निकालो, आपकी मर्जी का 2 ही मान निकालो, आपकी मर्जी का 3 निकालो, आपकी मर्जी का 4 निकालो, क्योंकि सवाल में ये नहीं बोलता कि 2 निकालो कि 3 निकालो कि 4 निकालो, ये सवाल में कहीं नहीं बोला गया, आप पढ़ लीजिएगा सवाल। ज्यादातर सटीक जो उत्तर आता है 3 निकालने पर, 2 निकालने पर आप रख सकते हो। ठीक है, यहां पर आके देखो, अब इसमें हम कितना रख लें, चलो इसमें हम 3 रखना चाहते हैं, किसके स्थान पर 3 रखें, जहां ये देखो y है, y के स्थान पर 3, तो y के सामने 3 लिखें, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटेगा नहीं, उल्टा घटाओ, उल्टा घटाओगे 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है इसलिए चिन्ह क्या लगेगा माइनस। यहां पर x का मान कितना आया -2। आपने एक समीकरण कंप्लीट कर लिया। अब इसको कई लोग जो है इसको हवा बना के रखते हैं कि सर बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आगे अतः बिंदु, बिंदु लिखो, पहले बिंदु को ए बोलो, x वाला को पहले लिखोगे, x के सामने कितना है 2, y वाले को बाद में लिखोगे। ये नियम है कि x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में। आगे बढ़े, आप देखो बी बिंदु लिखो, दूसरे वाले में देखो बी वाला यानी कि 0 है, सी बिंदु लिखो, x के सामने -2। समीकरण 2 की बात करो, समीकरण 2 से उतारो, समीकरण 2 कहां है, उतारो, x + 2y = 6, y उठा के इस साइड लाओ, ये इस साइड आएगा। चलो नो, अब नहीं, अब यहां बनाओ, बॉक्स बनाओ, एक का मान x, दूसरे का मान y। चलो इसको थोड़ा हट के उतारते हैं अलग से, क्योंकि हल करना है। x = 6 - 2y। चलिए आइए देखो क्या करते हैं हम लोग। सीखे, इसका कोई भी मान मान लो, फिर वही हम मानने चल रहे हैं। 6 - 2 y के स्थान पर 1, तो y के सामने 1 लिखो, x को इससे उतारो, 6 2 1 2 घटा, 6 में से 2 घटे कितना आएगा 4, किसका मान 4 आएगा x का, x के सामने लिखो 4। बढ़ो आगे, देखो यहाँ पे y के स्थान पर हम 2 लिखने वाले हैं, किसके स्थान पर 2 लिखे, लिखो y के स्थान पर 2, 2 का 2 में गुणा करें कितना आएगा 4, 6 में से 4 घटा कितना आया 2, x का मान 2 आया तो लिखो ना 2 के सामने। अब x का मान हम 3 लेते हैं, 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में से 6 घटे कितना आया 0, y का मान कितना लिखे हो 3, x का मान कितना आया 0। आगे बढ़ो, अतः बिंदु, अतः बिंदु, चलो बिंदु लिखो, बिंदु लिखो, 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो इसके बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें बिंदु जो पहला वाला है, यहाँ कहां तक मान है सी तक, तो अगला बिंदु डी, पहला x का मान 4, y का मान 1, दूसरा ई बिंदु ले लो, x का मान 2, y का मान 2, f बिंदु लिख लो, x का मान 0, y का। इन बिंदुओं में आप थोड़ा सा एक संख्या चुनो, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या देखो, इसमें 2 2 3, इसमें देखो
4 से बड़ी संख्या नहीं है। तो आप जब आप ज्यामितीय रूप में बनाने लगेंगे ग्राफ, तो बहुत बड़ा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पार्ट लेंगे जो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। जैसे यहां पर हम थोड़ा लाइन खींचते थे, अपनी बार डॉट बनाएंगे। 1 2 दिख रहा है ग्रीन, थोड़ा देख लो तो। 3 4 5 6 7 कम है क्या? दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, इस साइड के पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस साइड के पॉइंट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आ जाओ, बिंदु को पकड़ो, बिंदु बनाना स्टार्ट करो। उस बिंदु के साथ में आप लोगों को क्या लेना है? जैसे इन्होंने ए बिंदु पर 2,1, 2 का मतलब है ये यक्स का 2 वाई का 1, यानी ये यक्स को बताता है, इधर जाओगे यक्स डैश, और ये मूल बिंदु बताता है जहां पर सब 0 0। ये वाई, इधर वाई डैश। ग्राफ को देखो, यक्स वाला पार्ट 2, वाई वाला 1 है। यक्स वाला ये है, इसमें ये 2 है। वाई वाला ये है, इसमें 1। दोनों के एकदम ठीक सामने ए है, इसको बोलेंगे 2 1। बी वाले पे जाएंगे तो बी वाले पे ये वाला यक्स को बताएगा और ये वाला वाई। यक्स का मान एकदम 0, यानी कि यहीं रुक, आप कहीं आगे नहीं जाओगे। वाई वाला 2, यानी कि यहां पर 2, इसको बोलते हैं बी, नाम है 0,2। आ जाए सी पॉइंट पर, यक्स पे ये वाला यक्स को बताएगा, ये वाला वाई। यक्स का -2, यक्स का -2 किधर है? ये देखो, डैश की तरफ, ये -2। और वाई का 3, वाई का 3 3 3, ये एकदम ठीक सामने, दोनों के ठीक सामने। इसको लिखो सी -2। अब इनसे होती हुई, तीनों बिंदुओं से होती हुई एक लाइन खींचेंगे, और हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, पटरी वटरी की व्यवस्था है नहीं, तो थोड़ा तिरछी हो जाती है लाइन। ये एक ग्राफ बनाए। अभी आपने कहां तक पहुंचा है? सी तक। डी वाला पार्ट देखो, यक्स वाला 4 है, वाई वाला 1। यक्स वाला 4 देखो, यक्स वाला 4, यह वाई वाला 1 1, यह दोनों के सामने, एकदम ठीक सामने, ठीक सामने। चार कामा 1, जिसको बोलेंगे डी। ई वाले पे आए 2,2, यानी यक्स पे भी 2, वाई पे भी 2, एकदम सटीक। यफ पे 0,3, यक्स का मान 0 यहीं पर होगा, और ये चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम इन तीनों लाइन को मिला देते हैं, और अगर इधर आज से आगे बढ़ाओ तो एक पटरी का रूप दिख रही है। चित्र देखो, पटरी के रूप का दिखना चाहिए, और पटरी के रूप का है भी। मैं हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए और बना लीजिए। मैंने लगभग लगभग सही फिगर बनाया, सारे पॉइंट को सही लिखे, और सही से हल भी किए हैं, सही से हल भी किए हैं। सब कुछ मैंने सही रखा है। आप इसे लगाएं, उतारें। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, हट गया हूं। उतारिए, सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4, देखो,
4 में 2 सवाल है। मैं पहली सवाल हल कर रहा हूं और आपके सामने मैं पढ़ता हूं। किताब आपके पास होनी चाहिए, किताब लेके बैठो। बच्चे 10 में हो और आपका टाइम देखो कब कितना टाइम चल रहा है, महीना देखो कौन सा महीना चल रहा है, और अभी तक किताब नहीं लिए हो तो काफी शर्म की बात। लेना चाहिए आपको किताब। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल और तथा बोला है 7 कलमों, कलम की अंग्रेजी पेन होती है। कुल मूल्य कितना दिया है? 50 रुपए। इन्होंने आगे बोला जबकि 7 पेंसिल चेंज कर दिया, आपकी 7 पेंसिल कर दी, तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 5 पेन 46 रुपए दिया है। तो कहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि। बड़ी सिंपल सवाल है यार, सवाल को मैंने यहीं में लिख दिया और लो कह दो। बोला है 5 पेंसिल तथा लगाया प्लस के स्थान पर, 7 कलम, पेन मतलब कलम, का मूल्य 50 रुपए और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी बताया कि आपको दिया है 5 पेंसिल का मूल्य और 7 पेन का मूल्य। ऐसी सवाल के लिए आपको मैंने अभी बताया कि अगर 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य दिया है तो पहले एक का निकालो। एक का किसका? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो यहां माना करके लिखोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए। कोई समस्या हो तो बताओ। तो आप जब एक पेंसिल खरीदते हो, मान लो एक पेंसिल आज की मार्केट में 5 रुपए का है, अब कोई पूछे 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो एक पेंसिल का मूल्य 5 है तो 7 का निकालने के लिए 7 का 5 में गुणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लिखने वाले हो प्रथम प्रश्नानुसार में। आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, 5 पेंसिल है। पहले कितना पेंसिल है? 5 पेंसिल। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x। अगर एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y। दोनों जोड़े क्यों हो? क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने के बाद दोनों का मूल्य जोड़ कर दोगे, टोटल कितना रुपए दोगे? वो दोगे 50 रुपए। समीकरण 1। आगे बढ़े द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है हम उसकी बात करें तो उसने चेंज कर दिया। कह रहा है 7 पेंसिल है तो 7 का पेंसिल वाला x है और 5 पेन का 5y है, टोटल 46। बताएं अगर किसी को समस्या है तो समस्या का समाधान किया जाए, फिर उसके बाद आगे हल करें। अब सवाल में क्या बोला है? मूल्य निकालना है ग्राफी विधि से, तो आप लिखेंगे ग्राफी रूप का समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारो। समीकरण 1 देखो, 5x + 7। जिसको चेंज करना चाहो उसे कर लो, ये तो समझाने के लिए लिखे थे। जिस पार्ट को उठाना चाहो इस साइड लेके आ। 5x 50 - 7y। x बराबर निकालने के लिए
5 को यहां नीचे भेज दिया, यहां बनाना हम चाहते हैं बॉक्स, एक तरफ x एक तरफ y। इसको हम यहां उतार के हल कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सके। देखिए बच्चे, तो इसके स्थान पर हम 5 रखते हैं, रख के चेक करो। 7 5 35, 7 5। देखो y के स्थान पर 5 रखे तो y के सामने 5 रखो। आप घटाओगे 50 में से 35 तो 15 आएगा, 5 से भाग दोगे कितना जाएगा? 3 बार। के का मान 3 आएगा, x का मान 3 आया है। आगे अगर यहां कुछ और रख दे, बोल लो कितना रखें? हाँ, यहां कोई और मान रखिए, आप चेक कर लो। 8 रख लो, पास। ऐसी संख्या रखो जिससे कटे। 7 से 30, 5 7 35, जिससे कटना आसान हो। आप मन में आई हुई संख्या जबरदस्ती नहीं रख सकते, ऐसी संख्या चूज करना जिससे कटना आसान हो जाए। चलो आगे देखें क्या रखें। 56 10 रख लें, y के मान 10 रखो, y के मान 10 रखो, रखो चेक करो। 50 70 5 घटेगा, माइनस का 20, 5 24, माइनस का 4 आया। और रखोगे क्या? दो मान। हाँ चलो 2 ही रखते हैं, अब की बार 2 ही रखते हैं। चलो इसको हटाओ, अतः बिंदु लिखो। अतः बिंदु ए वाला कौन सा बिंदु है? 3,5। बी वाला बिंदु लिखो, -4,10। दूसरा समीकरण लो, समीकरण 2 से लिखो, समीकरण 2 से समीकरण 2 लिखो। कहाँ है? 7x + 5y 46। इसको उठा के इस साइड लेके आओ, चाहे जिसको उठा के लेके जाओ। 46 -5 हटा दो। कहा जा रहे हैं बादल? एक मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ तो बच्चा यहाँ पर हम लेना चाहते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट। उसको देखो क्या लेना चाहते हैं, वो देखो। क्या यहाँ लें? कोई एक मान हम लोग ले लेते हैं, एक मान लेते हैं 5। 46 50 25 7 घटाओ। किसका मान 46 लिया? y के मान। ये क्या कर दिया? ए ये इस पॉइंट को हमने बनाया है, यहां हम बनाते हैं। ठीक है, आप इसे कहीं हल कर लो, यहां हल कर लेते हैं। 46 - 5y, y का मान क्या लें?
5 ले लें, लो देखो 46 माइनस 5 लोगे तो 50 25/7। 46 में से 25 घटेगा तो 21 आएगा क्या, 7 त्रिक 21, यहाँ 3 बार चलेगा। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। तो अगला क्या है वो देखो, कितना ले इसका मान, 6 पंचे 30, 16 आएगा, -2 ले लेंगे तो देखो x बराबर 46 माइनस 5 पड़े माइनस 46 प्लस 5 दूनी 10/7, 56। x बराबर कितना आया 56, 7 8 56, यानी x का मान माइनस y का मान -2। आगे अब आपको बिंदु लिखना है, अतः बिंदु बिंदु लिखेंगे ए बी तक लिखियो ना, सी लिखो, 3,5, डी लिखो 8,-2। ग्राफ खींचो, ग्राफ देखें, ग्राफ में क्या कैसे होगा, ये देखो पॉइंट पकड़ो, पहले पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आओ -7 -8, इस साइड आओ -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, एक और बना देते हैं -7। चलो अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है 3,5, ए का मान 3,5, यानी कि x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, 5 कहाँ है, ये दोनों के एकदम सही सामने हम लोग आएंगे, ये देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बिंदु 3,5। कुछ खाना ना लिया तो खा लो, खाना नहीं लिया तो भूख लगा भाई ना, कुछ खा पिला नहीं। आगे बी पॉइंट पे -4, ये वाला x को दर्शा रहा है, ये y को, x वाला -4 ये साइड -4, y वाला 10, y वाला 10 10 10 10, ये हम तो 8 ही तक लिखे हैं यार, 9 10, यहाँ x का -4 और -10 एकदम सटीक सामने, ये देखो डी पॉइंट जो आपको लिखना है वो -4, 10, दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको मिलेगा सी पॉइंट पे 3,5, ये 3 है और ये 5 कहाँ है, 3 और 5 के एकदम सही सामने, एकदम वही पॉइंट है बच्चे, इसका भी मान है सी, इसका नाम सी है, और डी वाले पे x का मान 8 है, x का मान 8 है, y का मान -7 है, नीचे दोनों के एकदम ठीक सामने, ये है डी, नाम है 8,-7, यहां से रेखाएं ये हैं, ये दोनों थोड़ा और आगे, ये ग्राफ फिगर, वीडियो को रोकिए, फिगर बनाइए, ये सब बड़े बच्चे
आप जब बनाने लगोगे ना इसको, ये देखने में जो हल्के लग रहे हैं टाइम लेंगे आपके लिए, हमारे लिए भी, हमने भी तो टाइम लिया है। कहाँ कम टाइम लिया, लगभग 1 घंटे हमने टाइम लिया है, लगभग 1 घंटे हमने टाइम लिया है, क्योंकि हमें समझाना है, भागना थोड़ी ना। अगर भागना होता तो हम जल्दी जल्दी भाग लेते। पॉइंट आपको समझ में भी तो आने चाहिए। मैं हट रहा हूं, इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर, अगली सवाल और इसकी सेकंड सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब ग्राफ वाला सिस्टम खत्म, अब सिर्फ सब सरल सरल सवालें हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, आपको सिर्फ उनको समझना है और सही से हल करना है। 4 का सेकंड सवाल, दूसरी सवाल, उसको देख लीजिए क्या है, उसको देखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कक्षा 10 है, इसको ऐसा लिखा है, क्लास 10 में लड़का लड़की मिला कितना लड़के हैं बच्चे, कितना स्टूडेंट हैं, 10। इसमें लड़के भी होंगे, इसमें लड़कियां भी होंगी, जाहिर सी बात। लड़कों की संख्या नहीं दिया तो हम कितना मान लें, x। लड़कियों की संख्या नहीं दिया तो कितना मान लें। अगर आप पिछली प्रश्नावली पढ़े हैं, जब चित्र बनाते थे, ये 10 किसके बराबर होगा, चित्र एक सवाल आई है इसमें की पहले चैप्टर में, ये जो 10 से दोनों निकल रही हैं, तो यानी इनका दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। लेकिन छोड़ते हैं अभी इसकी बात, आओ बात करें। सवाल में बोला गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले बताओ कितना लड़की है कितना लड़का नहीं मालूम। सवाल नंबर 4 का सेकंड है, माना कक्षा 10 में कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है। इसी सवाल को आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ग्राफी विधि से हल करने के लिए बोला है, जबकि इसमें इन्होंने ग्राफी विधि नहीं बोला, मनोहर ने। अब एक बात बताओ, अगर एनसीईआरटी की सवाल भी हल करें, एनसीईआरटी वाली बुक में बोला है ग्राफी विधि से, तो अगर आप ये बताओ इसको ग्राफी विधि से कहेगा तब भी हल कर लोगे कि नहीं, क्योंकि हम पहले समीकरण बना तो दें। आगे देखें, प्रथम प्रश्नानुसार, पहले प्रश्न में प्रथम प्रश्न पहले प्रश्नानुसार ये कह रहा है लड़का और लड़की दोनों मिला के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी दोनों को जोड़कर कितने विद्यार्थी होंगे, 10। आगे द्वितीय प्रश्नानुसार, अगर भूख लागो तो खाना जाके खा के आ जाओ, दूर घर है, कितना दूर है। द्वितीय प्रश्नानुसार कितना टाइम लगेगा, जाओ खा के आ जाओ, चाहे भूख लगी है, हाँ जाओ, भूख लगी है ना, लगी है ना। द्वितीय प्रश्नानुसार और दूसरी प्रश्न में पढ़ो, इन्होंने कहा यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों, लड़कियां कहां हैं, लिखो इनको, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या किसकी संख्या से, लड़कों की संख्या क्या मानो, 4 अधिक है, के ज्यादा भाई तो बताओ। तराजू हमने बोला है, तराजू पकड़ो, कांटा वाली, इसमें सुई वाली होती। अगर लड़कियों की संख्या, लड़की है, इधर लड़की है, दाएं हाथ की तरफ क्या है लड़की, बाएं हाथ की तरफ क्या है लड़के, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो अगर इस पे 4 किलो ज्यादा रख देते हो तो पलड़ा किधर झुकेगा, लड़कियों की तरफ। लड़कियां ज्यादा है भैया 4, अगर पलड़ा बराबर करना हो तो 4 इधर भी तो रखो, लड़कों की तरफ भी, बोलो ना। तो ज्यादा का मतलब होता है जोड़ और कम का मतलब होता है घटाना। 4 ज्यादा है यानी कि जोड़। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, ये 4 ज्यादा है लड़कियां, इसलिए लड़कों में 4 जोड़ दिए। अगर लड़के ज्यादा होते तो लड़कियों में जोड़ देते, ज्यादा।
या इसका एक और ऑप्शन, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है तो इनमें 4 घटा भी तो सकते हो, तभी तो बराबर होगी। बात एक ही। समीकरण, अब देखो y इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ y, इस y का मान उठा के इसमें रख लो, तो यानी कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख। हाँ, एक बात और बता दे, अगर ग्राफी विधि कहता तो ग्राफी विधि का यूज समीकरण 1 और 2 में यूज आप कर सकते हो। इस मान को उठाओ, यहाँ पुट करो, x प्लस वाई जो था किसके बराबर था 10, y का मान ये निकाले हो x प्लस 4 बराबर में 10। आप ही बता दें हमारे प्यारे बच्चे, x कितनी बार आया, 2 बार, तो 2x, 4 उठा के इस साइड करोगे तो 10, 4 इधर आएगा तो 10 में से 4 घटेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस इधर आने पर क्या होगा माइनस, 2x बराबर 6 आएगा, 2 में से 6 काट दोगे, x बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 3 आया। इस x का मान आपने 3 रख लिया, इस x का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रखना चाहे समीकरण 2 में रखना, y का मान आ जाएगा। जैसे अगर सरल करना हो यहीं x रख दोगे तो 2 में से 3, 4 2 के 7 आ जाएगा, ज्यादा सरल हो जाएगा। तो समीकरण 2 ज्यादा सरल है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 y बराबर x प्लस 4, यहाँ देखो रख लो, y बराबर x के स्थान पर कितना निकाल लो, जोड़ो 4 3, अतः लास्ट में लिखना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितना थी, x का मान कितना निकाला 3, तथा लड़कियों की संख्या y का मान 7। अब जो है इसके बाद के क्वेश्चन बेहद सरल है, कल अगली वाली प्रश्नावली में हम इन क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे 100%। अगली प्रश्नावली में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, इसके बाद उदाहरण करवा देंगे, तो प्रश्नावली 3 का बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, डी। प्रश्नावली बी जो है बहुत सरल, सी भी बहुत सरल, डी भी बहुत सरल है, ई थोड़ा सा विविध प्रश्नावली है, एफ के जो क्वेश्चन है हर बार पेपर में आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से करना है, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, अगली क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि पहली बार हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाए हैं, हम और फास्ट भी पढ़ा सकते हैं लेकिन समझाना इंपॉर्टेंट था। 4 ही सवाल पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो ताकि वो समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों, हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं, हम अगली क्लास यानी कल फिर से पुनः आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग से बस यही उम्मीद है कि रिवाइज करिए, तैयार करते क्लास को ओवर करते।